सही है, चलो ठीक है। छात्रों तो कहाँ से होगा, कहाँ तक हुआ था? चलो ठीक है, आज पढ़ाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड। हेडिंग लिखते रहो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के जो कंपाउंड होता है ना, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला हमें लिखना है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन का मतलब क्या होता है, नहीं पता? कंबशन का मतलब किसी चीज़ को जलाना। दुनिया में कोई भी चीज़ जलता है, किसी मदद से जलता है, किसी मदद से, ऑक्सीजन। तो कंबशन का मतलब एक तरीके से होता है क्या? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हम कह देंगे वो कैसा रिएक्शन आपका? कंबशन। कंबशन को एक चीज़ हम लोग और बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? बर्निंग ना। कोई भी चीज़ तभी जलेगा जब किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। अब देखो हमें क्या करना है, कार्बन के कौन कौन कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला दिया है आपका कार्बन ना। कार्बन का मतलब क्या है? कोयला मान के लो। कोयले को जब जलाते हैं तो क्या होता है? आग में लगता ही है। कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन को जब जलाते हैं तो किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में ना। और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है? हीट प्लस लाइट या फिर एनर्जी। तो याद रखना, जो कंबशन रिएक्शन होता है इसको हम लोग बर्निंग भी बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन में कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। अब बताओ, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिससे इसमें हीट निकलता है उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जो कंबशन रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक चीज़ देख लो, ये बताओ, क्या कार्बन के पास ऑक्सीजन है? क्या इसके पास अभी ऑक्सीजन है? अभी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, किसी चेन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो आपका क्या होता है? तो यानी कि पता ये चला कि जो आपका कंबशन रिएक्शन होता है वो दो चीज़ पे वो होता है। क्या होता है? पहला तो ये एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा आपका ऑक्सीडेशन। तो दो चीज़ शो करता है, लिख लो। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया? कार्बन को जलाया था, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं, बी। अब किसको हमें जलाना है? मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? हाँ, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। अगर मीथेन को अगर जलाओगे तो क्या होगा? फिर किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। तो देखो CH4 को जब हम जलाएंगे तो किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा? शांत हो जाओ थोड़ा सा। देखो CH4 को ऑक्सीजन से जलाएंगे तो क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। तो एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रख लो, CH4 क्या क्या है? मैं इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है हमेशा दो चीज़ बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो दो चीज़ बनाता है, CO2 और प्लस वाटर ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा? हीट निकलेगा और साथ में लाइट। यहाँ भी देख लो, ये बताओ, याद रखो कार्बन में क्या चेंज आया, थोड़ा बताओ तो। कार्बन के साथ हाइड्रोजन था और कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बोलेंगे? वो भी है। तो मैंने बताया कैसा प्रोसेस होता है आपका? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब देखो मीथेन के बाद हम किसका रिएक्शन देखेंगे?
इथेनॉल का। इथेनॉल को जब हम लोग जलाते हैं, उसका कंबशन करते हैं, तो क्या होता है? ठीक है, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फार्मूला देखो, इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2OH ना। देखो 1 2 दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? H। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? N। OH के लिए क्या लिखते हैं? इथेनॉल का फार्मूला। अब देखो, इथेनॉल को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है? CH3 CH2OH। किसी भी चीज़ को जलाते हो तो किससे रिएक्शन करता है? किससे रिएक्शन करता है? किसी चीज़ को, ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराए थे तो क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। और तो याद रखना, अल्कोहल भी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, वो भी क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में क्या बनाएगा? प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक। कंबशन रिएक्शन बस 3 रिएक्शन था, रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद मीथेन, रिएक्शन विद इथेनॉल ना। अब दूसरा आता है, दूसरा रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन कराना है पता है? आपके सिलेबस में इथेनॉल का ऑक्सीडेशन है। किसका है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बोलेगा पूरा उसको? इथेनॉल। इथेनॉल का हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन। अब इथेनॉल का फार्मूला फिर से, इथेनॉल का फार्मूला जानते हो क्या होगा? CH3 CH2OH ना। अब देखो, किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी चीज़ को ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, एक बात सुन लो, इथेनॉल आपका क्या होता है? आपका इथेनॉल आपका क्या होता है भाई? अल्कोहल ना। अब समझो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन सा दिया है? आपके सिलेबस में 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए गए। कौन कौन सा? पहला है आपका KMnO4। KMnO4 इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ओके। एक और दिया हुआ आपके सिलेबस में, दूसरा वाला कौन सा है? K2Cr2O7। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ठीक है, याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिलेबस में KMnO4 दिया है और K2Cr2O7। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक। तो याद रखना, ये दोनों कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग है ना। अब बस कहानी कंप्लीट होने वाली है। देखो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। वीक का नहीं दिया इसलिए वीक का भी नहीं बता रहे। ठीक है, बता दीजिए वीक का। वीक अगर होगा तो अल्कोहल आपका अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिया है तो स्ट्रॉन्ग लेके चलते हैं। सुनो एक बात और, एग्जाम में पूछता है, सुनो एग्जाम में पूछता है KMnO4 और K2Cr2O7 इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम क्या है? किसकी तरह काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक। अब देखो ये अल्कोहल दिया गया है ना, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। देखो CH3 CH2OH ना। देखो कितने कार्बन का अल्कोहल है? गौर से देखो, कितने कार्बन का अल्कोहल है? 2 कार्बन का। याद रखना, जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन का अल्कोहल तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हो? CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो कितने कार्बन का एसिड है? 2 कार्बन का। तो COH के हम लोग इसको कल पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं इसे? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम बताओ। 2 के लिए क्या लिखोगे? 2 के लिए H सिंगल बॉन्ड है, N COH के लिए क्या लिखते थे? ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? ओइक एसिड। तो याद रखना आपका इथेनॉल से क्या बन जाता है? ओइक एसिड। जब यहाँ पे हम क्या रखते हैं? K2Cr2O7 या फिर क्या रखेंगे? KMnO4। देखो एग्जाम में और कैसे फंसा के देगा।
ये देखो, इसका फार्मूला बनाओगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा बताओ? इसका फार्मूला कितने कार्बन का चेन है? 2 कार्बन का चेन है। कितना हाइड्रोजन है? 3, 2 5 और 1 6। और कितना ऑक्सीजन है? तो आपके एग्जाम में बोलेगा एक कंपाउंड जिसका फार्मूला होता है ये, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या रख देगा? ए। उसका रिएक्शन कराएगा इन दोनों किसी एक से, तो क्या बनाएगा? इसका फार्मूला देखो, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो ये फार्मूला देके पूछेगा इसका नाम क्या है? बी है, तो बोलेगा ए और बी का स्ट्रक्चर लिखो ना। तो भले ये लिखा है ये, लेकिन होगा क्या? अल्कोहल। तो ए आपका इथेनॉल है और बी आपका क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो अब जो आपका सी वाला रिएक्शन पढ़ना है, सी वाले रिएक्शन का नाम क्या है? इसे बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। लेकिन किसका रिडक्शन? आपको पढ़ना है रिडक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हमें क्या पढ़ना है? रिडक्शन। अब देखो, हमने पढ़ा है रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है? रिडक्शन। लेकिन हमें कौन सा वाला रिडक्शन पढ़ना है? आपके सिलेबस में है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना। अल्कीन अगर हाइड्रोजन में ऐड होगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, क्या ये बताओ अल्कीन है या नहीं है? अल्कीन है या नहीं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। अल्कीन में किसका एडिशन हो रहा है? अल्कीन में रिएक्शन हो रहा है, किसका एडिशन? अब देखो, आर का मतलब होता है, आर यहाँ पर आपका है CH3। आर की जगह क्या रख सकते हो? CH3 रखोगे तो कंपाउंड बदल जाएगा। ठीक है, अल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हो तो क्या बनेगा? क्या? थोड़ा मैं बता देता, एक रफ आइडिया दे देते हैं। देखो, देखो अल्कीन में जब हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे, ये बताओ कितने हाइड्रोजन है? 2। क्या मैं एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दूँ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे? कोई दिक्कत ना। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ता है और ये वाला हाइड्रोजन, अब बताओ, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो 1 2 3 4 तो बनाए, इससे बनाएंगे तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड। तो नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना वाला बॉन्ड क्या करता है? तो एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन नया बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, ये वाला नया बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। तो एक कार्बन इस हाइड्रोजन से बनाता है, एक कार्बन इससे बनाता है। तो ये आपका तैयार। अब देखो नोट करने वाली बात क्या है, ये हमने लिया क्या था? अल्कीन। बताइए, हमने क्या लिया था? अल्कीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करा है तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? अल्कीन। देखो ना, हाँ, ये क्या बन गया आपका? अल्कीन ना। एक चीज़ और, अल्कीन होता है तो सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड? हाँ, तो याद रखना, नहीं अल्कीन होगा तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जब अनसैचुरेटेड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? वो सैचुरेटेड बन जाता है। क्या? मान लो कोई अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आर की जगह क्या ले लिया है? CH3। ये ठीक है, ये भी आपका अल्कीन होगा कि नहीं? डबल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा भाई? अल्कीन। ठीक, अल्कीन जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो पिछला वाला रूल याद है, क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, दूसरा वाला हाइड्रोजन। जब ये नया बॉन्ड बनाएगा तो पुराना बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो क्या बनेगा? देखो, जी हाँ, CH3, यहाँ पे भी क्या होगा? देखो याद देखो, कार्बन के पास जब 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो कार्बन का जो पहला बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, दूसरा वाला स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन इस वीक बॉन्ड को तोड़ देता है ना। लेकिन एक बात और, ये रिएक्शन ऐसा ही नहीं होता, इसमें हमें क्या मिलाना होता है? कैटलिस्ट। क्या मिलाएंगे? कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट कौन सा होता है आपका? क्या? निकल हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम भी दिया होता है। ठीक है, हाँ, नहीं बस ये दो तीन होते हैं।
कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है रिएक्शन को कराने के लिए। सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अल्कीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने के लिए क्या कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन कब करेगा, जब हम क्या मिलाएंगे, वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, निकल या तो प्लेटिनम। देखो इसमें कुछ बातें और ना, देखो आपका जो अल्कीन होता है, अल्कीन जो होता है वो क्या होता है आपका, जो आपका ऑयल होता है, सरसों का तेल हो गया ना, और वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो उस ऑयल में कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। और जो आपका घी होता है, घी में क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना जो ऑयल होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और घी कैसे होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम ऑयल से क्या बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, ये कैसा है, रिडक्शन, सही बात है कि नहीं। देखो इस पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। एक और है लास्ट पढ़ लो बस, डी वाला। डी आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसका डेफिनेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो। मान लो आपका क्या दिया हुआ है, CH4 क्या बोलेंगे, मीथेन, ठीक है। मीथेन का अगर रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl2 से, तो क्या बनाएगा, देखो CH3Cl प्लस HCl। अब सवाल ये बना कैसे ना, ये बताओ, इसमें 4 हाइड्रोजन थे, इसमें एक हाइड्रोजन की जगह कौन ले लिया, समझो यहाँ पे देखो Cl ने किसकी जगह ली है, Cl ने किसकी जगह ली है, तो यही इसका डिफिनेशन है। क्या होता है, जब एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेता है, जब क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन कब होता है, जब इसको हम कहाँ पे रखते हैं, सनलाइट में। कहाँ रखते हैं, सनलाइट में। क्लोरीन और मीथेन का रिएक्शन होके क्या बनता है, ये कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। बस इतना ही था सब्स्टिट्यूशन। कुछ रिएक्शन और है, कल पढ़ेंगे।